सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन से वन ऑन फंक्शन। तो सिंपल वन ऑन फंक्शन क्या होगा? अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन और एन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। सिंपल सी बात है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी का डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए। किसी भी दो एलिमेंट का सेम या दो से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ए डज नॉट इक्वल टू बी है, मतलब दो अलग अलग इनपुट है, उसका देखो आउटपुट भी अलग अलग होना चाहिए, तब ये वन वन का कंडीशन होगा। यदि आप मान लीजिए लेट करते हैं, फोर्सली लेट करते हो कि इमेजेस सेम है, तो इमेजेस सेम है तो इनपुट भी सेम होना चाहिए वन वन के केस में। ठीक है, मतलब हम लोग लेट कर लिए कि दो आउटपुट सेम है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बराबर बी होगा, मतलब इनपुट सेम होंगे। ठीक, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, इसमें आप देखिए कि A1 का B2 के साथ है, A2 का B4 है, A3 का B1 है और A4 का B3 है। सभी का डिफरेंट है, तो ये वन वन हो गया। यहाँ पर देखो X1 और X3 का सेम इमेजेस आ रहे हैं। Fx1 जो आप देख रहे हैं वो Y2 देख रहे हैं, और Fx3 जो आप देख रहे हैं वो भी Y2 देख रहे हैं, तो सेम आ रहा है, तो इसे आप कहिएगा नॉट वन वन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मैथड, हाउ कैन वी चेक फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट। कोई फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा, उसको कैसे चेक करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए क्या है, सिंपल सा, कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट हम लोग लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हम लोग लेट कर लेते हैं। और यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आपको एक्स इज इक्वल टू वाई दे दे, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग वन वन। ठीक, उसे कहेंगे वन वन कहेंगे। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहला मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। इसने कहा कि आर्बिट्री आप कोई भी दो एलिमेंट लेट कर लीजिए फ्रॉम द सेट ए। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r and fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, ये हमारे पास है। सो डैट fx इज 1। चलो मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया गया कि लेट कीजिए। अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि आप कोई भी दो एलिमेंट एक्स और वाई लेट कर लीजिए। ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर लेट कि आपका fx1 लेट करिए, fx लेट करो, fx इज इक्वल टू fy कर दीजिए। ठीक है, लेट fx इज इक्वल टू fy, और ये जो x और y है वो कहाँ का एलिमेंट होगा, वो होगा इनपुट एलिमेंट r से होगा। ठीक है, इनपुट सेट r से होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। fx का मतलब क्या हो गया, बोलो, 3x प्लस 5 हो गया। fy का मतलब क्या होगा बताइए, fy का मतलब क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5 होगा। बोलिए क्या बोलते हैं, होगा या नहीं होगा? 5 और 5 कैंसिल कर दीजिए, 5 और 5 कैंसिल कर दीजिए, 3x इक्वल टू 3y आया, तो y x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसमें यही कहा गया है कि सॉल्व fx इज इक्वल टू y को सॉल्व कीजिए। इफ fx इज इक्वल टू fy हो जाएगा, fx इज इक्वल टू fy गिव्स x इक्वल टू y, देन f a b इज वन वन फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन, अदरवाइज नॉट। तो हमारे पास ये दिख रहा है कि x इक्वल टू y हो गया। ठीक है, यदि ऐसा ही आया आपको ओनली, मतलब इसके अलावा और कुछ और भी नहीं होना चाहिए कि भाई x प्लस वाई बराबर 0, कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ x इक्वल टू वाई देखना चाहिए, तभी जाकर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज वन वन हो जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बट यहाँ पर थोड़ा देखते आ रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। जब कभी भी आपको वन वन दिखाना हो तो क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू fy लेट कर लीजिएगा। क्लियर है, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ध्यान से तुम सुनना। ठीक है, सो नहीं रहा ना,
गूंज रहा है क्या? सभी को गूंज रहा है क्या आवाज? देखो ये एक फंक्शन है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये बोलो क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? हाँ, इसको दिखाना क्या है? 1 1 है, ठीक है। आप बोलोगे कि 1 1 होता है क्या है सर? क्या होता है? ठीक है, तो हर मैकेनिज्म जो होता है, जैसे देखो तुम जैसे मान लीजिए कि आपके रूम में फैन है लगा हुआ, एक बल्ब लगा हुआ, ठीक है, तो फैन है ना लगा हुआ, तो फैन के लिए स्विच और बल्ब का स्विच दोनों सेम है क्या? फैन का एक अलग स्विच है और बल्ब का एक अलग स्विच है, मतलब दो स्विचेस हैं, उनका आउटपुट अलग अलग है। तो फंक्शन को मुझे 1 1 दिखाना है, इसका मतलब दिखाना है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे आप खुद बोलोगे सर इसमें 1 पुट कर देते हैं सर, ठीक है, चलो 1 पुट कर देते हैं, चलो अच्छी बात है। 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 + 5 मिलेगा, तो कितना आएगा? 8 आएगा। सर चलो 2 पुट कर देते हैं, 3 × 2 + 5 कितना आएगा? 6 + 5 कितना आ गया? 11 आ रहा है। तो सर ये तो दिख ही रहा है कि दोनों आउटपुट अलग अलग है, इनपुट हमारा अलग अलग है, तो आउटपुट भी हमारा अलग अलग हो गया। तो इतना कैसे पुट करेंगे? बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे लाएंगे? कैसे पुट करते करते थक जाएंगे फिर, है ना। तो जनरल मेथड क्या होता है? क्या जनरल मेथड है? अब है क्या जनरल मेथड है? बताओ क्या करेंगे हम लोग? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेट कर लेना है, ठीक है। क्या करना होगा? बोलो जी, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, और इसको एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 3x + 5 है, और एफ वाई का मतलब हो गया x के जगह पर y रख दीजिएगा, हो गया। उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हुए यदि x = y मिल जाए आपको, यदि ये इंप्लाइज कर जाए x = y, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना रूल समझो, ठीक है। तो किसी फंक्शन को 1 1 दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेट कर लीजिए और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने से x = y निकल जाए तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दे दे, क्या बोलो, क्या बोलते हो तुम लोग? एक और एग्जांपल दें? चलिए एक ऐसा फंक्शन का एग्जांपल देते हैं जो 1 1 नहीं हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r एंड fx इज इक्वल टू x²। ये तुमको धोखा दे देगा, ठीक है, x² धोखा देगा। कैसे भाई? देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो हमें ऐसा करना है। देखो आदमी जो होता है ना, वो लॉजिकल होता है ना, हर चीज़ को सोचता है, कुछ भी काम करने से पहले सोचता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको 1 1 दिखाएंगे, लेकिन सडनली हमको दिखा कि सर यदि हम 1 पुट करेंगे तो हमें 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, यदि हम -1 भी पुट करेंगे तो फिर भी आपको 1 ही मिलेगा। तो क्या बोलोगे? इसको 1 1 बोलोगे? बोलो, दो एलिमेंट का एक ही मिल गया ना। हम लोग जनरल प्रूफ में नहीं गए, हम 1 और -1 क्यों नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं या नहीं ले सकते? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आप 1 और 2 पुट किए थे, तो 1 यहाँ पर पुट करो या 2 पुट करो या कुछ भी पुट करो, वो डिफरेंट ही दिखेगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 था, ये वाला फंक्शन 1 1 है, इसलिए दिख रहा था। और इस फंक्शन में क्या आया? हम सडनली देखें कि सर 1 पुट कर देंगे तो 1 मिलेगा, -1 पुट कर देंगे तो 1 मिलेगा, तो इसका फंक्शन, ये जो फंक्शन है सर 1 1 नहीं है, ये हो गया नॉट 1 1। मतलब क्या हुआ कि दो डिफरेंट एलिमेंट का, मोर देन 2 या 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो गया इसमें, सभी का अलग अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो आपको काउंटर एग्जांपल लेना होता है। तो आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा? पता तुमको चलेगा, आप सोचिएगा, समझिएगा फंक्शन के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा जो नहीं होगा।
ठीक है। और जो प्रूफ करना रहेगा, प्रूफ करने के लिए मैंने बताया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, उसके बाद आप प्रूफ कर लीजिए, है वो आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हो गया, खत्म हो गया। 1 1 दिखाना था, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर यदि हम चाहें पहला मेथड से बनाने के लिए तो कैसे बनेगा? यदि आप बोलोगे कोई बच्चा ऐसा करता है ना, कुछ भी ले सकते हो, हाँ कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन जहां पर फेल हो रहा है वहां का वैल्यू हम ले लेंगे। चलो आप बोलोगे सर हम लोग पहला मेथड से करें तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 लिए हैं, 2 ले लेते हैं, यही बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो तो डिफरेंट है। तब तो ऐसा हो गया कि हमारा रियल नंबर में कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं ये बताइए, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? बस वही समझो कि ऐसा समझिए कि जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपके रूम में बल्ब है और फैन है, ठीक है, और कुछ मान लो टीवी लगा हुआ है, ठीक, टीवी लगा हुआ है, और एक समझो कि क्या मान लेते हैं, टीवी के साथ मान लीजिए क्या ले ले, कौन सा इक्विपमेंट ले ले जो स्विच होना चाहिए? फैन है, हाँ? चलो एसी लगा हुआ, ठीक है। बल्ब और फैन का तो तुम्हारा अलग अलग मान लो है, बल्ब और फैन का अलग अलग स्विचेस लगा है, ठीक, और टीवी का और एसी का एक ही में लगा दिए, टीवी और एसी का एक ही में लगा दिए, तब आप इसको 1 1 बोलोगे, कैटेगरी में आएगा 1 1। सबका डिफरेंट डिफरेंट है आउटपुट, तो मतलब ये हुआ कि जितने भी स्विचेस हैं या जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सभी पर वैलिड होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, इसको पहले सुन तो लो ना, पहले सारे स्विचेस का सारा डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। मान लीजिए कि 2 के लिए सही है, 2 के लिए अलग अलग है, लेकिन 2 के लिए सेम आ गया, तब वो वैलिड नहीं हुआ। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो आपने कहा सर हम वहां 1 रख देंगे और 2 रख देंगे तब तो ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन 1 और -1 के लिए कौन देखेगा? फिर 2 और -2 के लिए कौन देखेगा? तो सबके लिए तो नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये आप समझिए, जब कभी भी हम लोग कोई वैलिडिटी यानी चेक करते हैं कि वैलिड है या नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, कोई यदि लखपति है तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना रुपया होना चाहिए? और 1 रुपया कम हो जाए तो नहीं ना हुआ। मान लीजिए कि 99% के लिए वैलिड है, लेकिन 1% के लिए वैलिड नहीं है, तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यही चीज, यही कंसेप्ट इसमें। चलो आप भी देखो यहाँ पर, मान लीजिए आप दूसरा मेथड से जाते हो तो यहाँ क्या लिखेगा बच्चा? क्या करता पता है कि x² बराबर x² बराबर y² कर देता है, और ये काट देता है और x बराबर y कर देता है। तब तो 1 1 बोल दोगे, तब तो 1 बोल दोगे ना, बोलो जी, सब कुछ बोलो, तब सब कुछ बताओ कि तब तो 1 1 हो जाएगा ना। ये क्या बोलते हो जी? गोपी, सूरज, अभय, अनुप्रिया, तब तो 1 1 हो जाएगा ना, ठीक है। नहीं ज्यादा नहीं, अपना ठीक है दिमाग लगाया, लेकिन ध्यान से सुनिए, x² माइनस, अब x² माइनस y² इक्वल टू 0 आपको करना पड़ेगा। तब यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 0 करना होगा। तब 2 केसेस बनता है, x प्लस वाई बराबर 0 बनता है
और x माइनस वाई बराबर 0 बनता है, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा और x इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है, यदि x बराबर 2 लोगे और y बराबर आप 2 लोगे, है ना, या -2 लोगे, ठीक है, तब तो ये वैलिड है ना दोनों। x बराबर 2 ले लिया, y बराबर -2 दिया, तो ये वैलिड हुआ ना। और x बराबर y, तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 होने के लिए fx, हाँ, x बराबर y होना चाहिए ओनली। देखो यहाँ लिखा हुआ है ओनली x बराबर y होना चाहिए। और डिफरेंट जब आ गया, ठीक है, ये डिफरेंट आ गया, ये भी वैलिड हो रहा है, ये भी सही है, क्यों सही नहीं होगा क्या, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पर, 2 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, दोनों बराबर आ जाएगा, तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। तो सिर्फ आपको x इक्वल टू वाई ही मिलना चाहिए था, x इक्वल टू -y मिल गया, इसका मतलब है ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हम तो बोलेंगे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, पुट कीजिए, दैट्स इट, टेंशन खत्म। समझ गया? ओके, तो ये चलो हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और भी अच्छी तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो ये मेथड समझ गए, सीधा है fx इज इक्वल टू fy करना, बस। बाकी जो नहीं होता है उसमें आपको नंबर दिख जाएगा कि हाँ ये रख देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम जब डील करेंगे, इफ पहले जितना भी थियोरेटिकल चीज़ें उसको देख रहे हैं आज। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यदि ग्राफ दिया हुआ है तो आप कैसे चेक करो ग्राफिकली। तो ग्राफिकली में क्या होता है, इसको बोलते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप सीधा समझो, एक लाइन ड्रॉ करना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन ड्रॉ करना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, क्या मैंने कहा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि कर्व को 2 पॉइंट में कट करेगा, सुनिए, यदि कर्व को 2 पॉइंट में कट करेगा, क्या बोला मैंने, यदि कर्व को 2 पॉइंट या 2 पॉइंट से ज्यादा कट करेगा तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, y equal to fx is given that each line parallel to x axis cuts the given curve at maximum 1 point, then function is 1 1। अच्छा, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, यदि कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जैसे देखो fx बराबर एक्स स्क्वायर है, हाँ ये रिकॉर्ड है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका कर्व कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये बन गया। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा 1 1 क्या, नॉट 1 1। ठीक है, चलो फिर से ज्वाइन करें, फिर बताते हैं। ठीक है, फिर से ज्वाइन कीजिए। चलो, मैंने यहाँ पर बताया अभी ग्राफिकली यानी ग्राफिकल मेथड से आप कैसे चेक करोगे कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो रूल क्या है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने, यदि कर्व दिया हुआ है, कर्व का मतलब कर्व दिया हुआ आपके पास, ग्राफ दिया हुआ है उस फंक्शन का, ठीक है, या फिर आप ड्रॉ कर पा रहे हो। ठीक है, तो यदि उसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए, ये एक पॉइंट पे कटा हुआ है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कटेगा, ओनली एट 1 पॉइंट, तो फंक्शन 1 1 होगा। क्या होगा, 1 1 होगा। इस फंक्शन में भी आप देखिए, हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किया है, कितने पॉइंट पे कट किया है, 1 पॉइंट, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया कुछ इस तरह से, ऐसा हो गया। ठीक है, अब खुद ये बताओ, यदि मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करूँ तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, बताइए, 3 पॉइंट पे कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट व्हाट 1 1।
क्लियर, समझ गए बात को? कर्व को देखकर, यदि ग्राफ दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, यदि आप ग्राफिकली बना रहे हो तो। ठीक है, आप बोलोगे सर ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सभी का ग्राफ बनाने का अपना तरीका होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, और जितना साइन कॉस, सभी का ग्राफ आपको जब समझना होगा, ग्राफ कैसा दिखता है, क्या होता है, कैसा ग्राफ होता है, सब वेल नोन फंक्शंस का ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है, आप यदि नहीं जानते हो तो हम एक दिन सभी का ग्राफ, हम वेल नोन ग्राफ का, सिर्फ फंक्शन का ग्राफ हम कम से कम याद रखें, कैसा ग्राफ बनता है, कैसा उसका कर्व होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, है ना, सभी का ग्राफ तुमको आना चाहिए, मतलब कैसा वो दिखता है, ग्राफ कैसा होता है। यदि बोले मॉडुलस का ग्राफ बताओ कैसा दिखेगा, मॉडुलस का ग्राफ कोई ड्रॉ कर पाएगा? बोलो तो, मॉडुलस का ग्राफ को ड्रॉ कर पाएगा? मॉड ऑफ एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, कर पाओगे? बोलो, कोई बताओ, कोई बताओ, बोलो जी। अब है, अब है ईशु, अनुप्रिया, हेलो, आवाज नहीं आ रहा इसका, हेलो, क्या होगा ग्राफ? कुछ आइडिया? कुछ आइडिया नहीं, तो क्या है, कोई आइडिया है? बोलो। नहीं, देखो इसको याद रखना होगा जितना भी है। ठीक है, जिस तरह से किसी का नाम याद रखते हैं, उसका एड्रेस याद रखते हैं, है ना, ठीक है, उसी तरह से उसके बारे में, जैसे हर फंक्शन का कुछ जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखना होगा। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन ये बनता है। ठीक है, ये हुआ। अब ये बताइए, आपसे पूछा जाए कि मॉडुलस फंक्शन 1 1 होता है या नहीं होता है, तो तुम क्या बोलोगे? बताओ, आप चेक करोगे, है ना, चेक करने से बेटर है। आप बताइए क्या होगा? नहीं होगा। यदि ग्राफ आपको पता है तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये तो देखिए ऐसा ग्राफ है, इसमें यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट पर कट करेगा, तो उसको बोलेंगे कि नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट 1 1 हो गया। तो कितना इजीली आप जो है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप बोलेंगे 1 1 नहीं होगा। आपसे पूछेंगे बताओ भाई साइन फंक्शन आपके पास है, साइन एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये 1 1 है या नहीं है? 1 1 है या नहीं? तो हम यदि मुझे ग्राफ पता है इसका तो बड़ा इजीली हम बता सकते हैं ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो ये भी 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। अब उसमें हम बेसिकली बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे आगे। तो सिंपल मैंने आपको जस्ट नहीं, कॉस का ये होगा इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। और एक दिन हम फिर से ग्राफिकल स्टैंडर्ड ग्राफ आपको सिर्फ याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। एक दिन आप क्या कीजिएगा, जितने भी ग्राफ्स हैं उसको बैठ कर, हाँ ये फंक्शन है इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, यह फंक्शन है इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, वो हम बताएंगे। देखो, कम से कम स्टैंडर्ड फंक्शन का जानना है, स्टैंडर्ड फंक्शन का। ठीक है, एटलीस्ट तो आप उससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ अपने आप उसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल एक जिस दिन बताएंगे ग्राफ ड्रॉ करना, 11th क्लास का चीज़ है, लेकिन फिर भी एक दिन हम बताएंगे। चलिए, यहाँ पर देखो क्या है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला को हम सिर्फ यहाँ लिख दिए हैं, आप फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे आया ये। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ ए आपका कितना है, m है, और नंबर ऑफ b क्या है आपका, n है। ठीक है, मतलब a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, तो कितने सारे 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, कितने सारे 1 1 फंक्शन बना सकते हैं? ये है npm, मतलब npm। ठीक है, ये होता है npm, मतलब क्या, परम्यूटेशन। ठीक है ना, npm। और यदि हमारा n छोटा है, m बड़ा है, तब 1 1 फंक्शन 0 होगा। तो फॉर्मूला आप सिर्फ याद रखिए, हम लोग बेसिकली इसका एक अलग से क्लास हम लोग लेंगे जिसमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये सब सारा डिस्कस करेंगे। सिर्फ भाई फॉर्मूला याद रखिएगा
कि यदि पहला सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ वन फंक्शन होगा npm फैक्टोरियल। इसका फिर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n। ठीक है ये चीज। ओके चलिए नेक्स्ट है फॉर्मूला, आप याद रखना। फिर हम एक दिन पूरा क्लास इसमें लेंगे कि वन ऑन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन ऑन टू पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग करेंगे। बेसिकली फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे, इसी फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट, मेनी वन फंक्शन। ठीक, जो फंक्शन वन वन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखना, ठीक है, क्योंकि यदि नजर नहीं आ रहा तो जूम कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, बोलो जी, इशू 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 सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, क्या कहेंगे जो वन वन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर क्या है, मेनी वन या वन वन, एक्स स्क्वायर क्या है, मेनी वन। अभी तो ये दिखाएं कि एक्स स्क्वायर वन वन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, मेनी वन होगा। चलिए बस यही है, और इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हमारे पास है 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0। इसे क्या कहते हैं, कोई बता सकता है इस फंक्शन को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। ओके, तो ये बताइए ये वन वन है या नहीं है, बोलो जी क्या है, वन, ये वन वन है या नहीं है, कोई भी देखो, कोई बच्चा बताओ, नहीं है। आप ये बताओ, देखो देखिए ये है इनपुट, ये सब क्या है, इनपुट्स है ना। x ग्रेटर देन 0, यदि आप x इक्वल टू 1 रखते हो तो f1 कितना मिलेगा, कोई मुझे बताएगा, बताइए f1 क्या मिलेगा। देखिए जब आउटपुट ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब इनपुट आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपको ऑलवेज आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यदि मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो 1 मिलेगा, 2 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 पुट या 100 पुट करें तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। पॉजिटिव नंबर के लिए आउटपुट क्या है, 1 में 1 ही है। तो बताइए क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा, है 1 1 होगा जी, सबका तो अलग एक ही ना आ रहा है। 1 का भी 1 मिला, 2 का भी 1 मिला, 100 का ही 1 मिला, ये नॉट 1 1। हाँ ये मैनी 1 हो गया, ये मैनी 1 हो गया। देखो ना, मैनी 1 का मतलब तो बहुत सारे एलिमेंट्स का एक आ गया, तो मैनी 1 हो गया। ठीक है, समझ गए, चलो जी समझ गए तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, हैं नहीं नहीं, तो एक ही फंक्शन है ना, वही बात हो गया लखपति वाला। यहाँ पर वैलिड नहीं है तो इधर भी होगा अपना, ये फंक्शन तो एक ही है ना, यहीं पर वैलिड नहीं है तो इधर चेक करने की क्या जरूरत है, नहीं होगा। ठीक, बहुत सारा चीज से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग जूम करके देखना, ठीक है। अब आ गया ऑन टू फंक्शन, बहुत ही खतरनाक है भाई ये ऑन टू। ठीक है, खतरनाक इसलिए होता है कि बच्चा को ऑन टू समझ में नहीं आता ऑन टू है क्या, है ना। देखो सिंपल सा लैंग्वेज बताएं, इसको हम खतरनाक बोल रहे हैं ऑन टू फंक्शन। हाँ, अब खतरनाक इसलिए है,
हाँ सरजेक्शन फंक्शन, 1 1 मेरा हो गया, ऑन मेनी वन हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन का मतलब सीधा समझना है कि कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज के क्लास में सभी प्रेजेंट हैं, नहीं अप्लाइड है तो उसका अलग बैच बनाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए ये है आपका एक सेट, ध्यान से देखना, ऑन टू समझ जाओगे तो बस मतलब ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए हम रोल नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 6, मान लो एक रोल नंबर दे दिए हैं। चलो सबका नाम लिखते हैं, अभय, ठीक है, यहाँ अनुप्रिया, ठीक है, उसके बाद सूरज, गोपी, ठीक, उसके बाद ईशु, देखो ना समझे तो रोल नंबर 1 है इसका, रोल नंबर 2 है इसका, रोल नंबर 3 है इसका, रोल नंबर 4 है, रोल नंबर 5 है, ठीक। अभी हम 6 नहीं ले रहे, और कोई है क्या? नहीं, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आज सभी प्रेजेंट है, सारा प्रेजेंट है, या एक लड़का एक चलो मान लीजिए, अभी फिलहाल मानते हैं कि मेरे बैच में इतने ही बच्चे हैं, ठीक है, ठीक। आज कोई भी बच्चा यहाँ पर छूटा हुआ नहीं है, मतलब सभी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ का सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। मतलब 1 का इमेज कौन है? अभय है। 2 का इमेज कौन है? अनुप्रिया। सूरज 3 का इमेज है, 4 का इमेज गोपी, 5 का इमेज ईशु। या बोल सकते हैं अभय का प्री इमेज कौन है? 1 है। अनुप्रिया का प्री इमेज कौन है? 2 है। सूरज का प्री इमेज कौन है? 3 है। गोपी का प्री इमेज कौन है? 4 है। ईशु का प्री इमेज क्या है? 5 है। इमेज इधर से देखोगे तो इमेज, इधर से देखोगे तो प्री इमेज, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं हम लोग ऑन टू। क्या बोलते हैं? ऑन टू। ऑन टू में होता क्या है? ऑन टू में होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट है बी में, यानी फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ए। यहां पर जितने भी एलिमेंट है उन सभी का यहां कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? मान लीजिए कि ऐसा हुआ, इस वो तो अलग केस है, चलो जो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 3 का भी आ जाए, 4 का भी, ऐसे कोई मतलब नहीं है। अभी सिंपल हम यहाँ देख रहे हैं लॉजिकली कि भाई बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि कोड डोमेन के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, सभी का एक प्री इमेज होना चाहिए। एक या एक से ज्यादा एक प्री इमेज हो सकता है, ठीक। अब देखिए एक कंडीशन आया कि मेरे ऐप पर एक बच्चा जो है कोई सर्च किया, ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 अभय, अनुप्रिया, सूरज, गोपी एंड ईशु, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई एक लड़का है XYZ कोई भी है, मान लो वो ऐप पर आया और रजिस्टर्ड किया, है ना, बैच में रजिस्टर्ड कर गया, ठीक है ना, रजिस्टर्ड किया। इसका रोल नंबर ये है, 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 इसका रोल नंबर ये, ठीक। इसका रोल नंबर है क्या? तो ये जो बच्चा हुआ इसका तो रोल नंबर है नहीं, ठीक है, इसका रोल नंबर नहीं है। तो यहां पर एक ऐसा एलिमेंट हुआ जहां पर XYZ एक ऐसा एलिमेंट है बी में, उसका कोई भी X A में नहीं है, ठीक है। इस केस में इसको बोलते हैं नॉट ऑन टू। क्या कहेंगे? नॉट ऑन टू। समझ गए? ऑन टू कब नहीं होगा? जब कोई ना कोई एलिमेंट आपका बी वाले साइड यानी कि एक मैंने प्री इमेज नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे नॉट ऑन टू, ठीक। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है, उनको सिर्फ देख कर बताना, ये मान लो 1 2 3 है,
ये मान लीजिए ए बी सी है ना, ये फंक्शन ए टू बी है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बताइए ऑन टू है या नहीं है? नॉट ऑन टू, सभी बताइएगा नॉट ऑन टू, ठीक है, सभी रिस्पॉन्स दो। कोई जरूरी है? कोई जरूरी तो नहीं है। ये 1 1 नहीं, हम तो 1 1 के बारे में नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम 1 1 के बारे में पूछ रहे हैं, ये 1 1 नहीं है। हम तो ऐसा नहीं बताएं कि 1 1 होना चाहिए, हम सिर्फ ऑन टू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ के एलिमेंट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब बताइए ये क्या 1 1 है? सॉरी ऑन टू है, ये ऑन टू है, ऑन टू, यस ये ऑन टू है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, ये 1 2 3 ए बी क्या होगा? ऑन टू है, चलिए ठीक है, सही बात है। 1 2 3 4 ए बी सी, क्या ये ऑन टू है या नहीं है? नॉट, इट इज नॉट अ फंक्शन। आप बोलोगे सर कि इधर छूटा हुआ तो उससे क्या मतलब, हम तो सिर्फ बी के बारे में देखना चाह रहे थे। तो बी के बारे में ठीक है, ये ऑन टू का केस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये फंक्शन ही नहीं है। हमने आपको पहले बताया फंक्शन कौन होता है, सारा इनपुट से एक आउटपुट मिलना चाहिए। कभी भी जब हम यहाँ फिगर बनाए हैं, कहीं इधर वाले एलिमेंट को छोड़े हैं क्या? इधर वाले एलिमेंट को छोड़े हैं, किसी न किसी के साथ कनेक्ट हुआ है। यदि इधर का एलिमेंट छूट रहा है ना, तो भाई 1 1 ऑन टू तो दूर की बात है, ये फंक्शन ही नहीं है। 1 1 ऑन टू दूर की बात है, वो दिल्ली दूर की बात है, ठीक है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो 1 1 ऑन टू क्यों देखना है? तो ये समझ में आ गया हो। चलो डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या बोलता है भाई? डेफिनेशन बोलता है, आप इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखिएगा, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, देखो मैंने बताया ना बी के जितने भी एलिमेंट है, इट्स प्री इमेज इन ए, सारे बी के एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज होना चाहिए। मतलब ये हो गया जितने भी स्टूडेंट है उसका एक रोल नंबर होना चाहिए। यदि कोई बच्चा आउटसाइडर आ गया, उसका कोई रोल नंबर नहीं है, इस केस में ये 1 1 ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया भाई, इफ एफ इनवर्स वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर एफ इज इनवर्स वाई बराबर ए बिलोंग्स टू ए फॉर वाई बिलोंग्स टू बी, देन फंक्शन इज ऑन टू। चलिए इसके बारे में बात हम करेंगे। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बात समझो ना कि फॉर एवरी बी है ना, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन बी, बस इतना समझना है। और एक चीज और देखना है, इन अदर वर्ड, इन दिस केस रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ जाता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल हम दिए हैं, अब बताइए तो ये ऑन टू है या नहीं है? ये वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन टू है क्या? ये वाला ऑन टू है? ये इसका रेंज बताइए तो कितना होगा? रेंज का मतलब आउटपुट है ना, कितना रेंज? ये पूरा बी हो गया, ये पूरा सेट क्या हो गया? ये पूरा सेट रेंज हो गया, और यही इसका कोडोमेन है, मतलब पूरा पैक हो गया, ठीक है। कोडोमेन और रेंज बराबर आ गया। इस केस में देखिए रेंज कोडोमेन के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया के अंदर झारखंड है, झारखंड क्या हो गया? रेंज हो गया। कोडोमेन क्या हो गया? इंडिया हो गया, ठीक है। यदि झारखंड इंडिया के बराबर आ जाए, सुनो पहले बात, यदि झारखंड इंडिया के बराबर आ जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा? रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया। जैसे सुनो पहले बात सुनो, जैसे मान लीजिए कि आपका जेब है ना, पॉकेट है ना, पॉकेट में चना रखा हुआ है, ठीक है, चना है, पॉकेट तुम्हारा कोडोमेन है, क्या है? पॉकेट तुम्हारा क्या है, और चना क्या है, ठीक है। जब चना जो है पॉकेट के बराबर आ जाए, फुल हो जाए, तो इस केस में क्या कहेगा? रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया। जो भी रहेगा उसके अंदर है, पूरा बराबर होकर ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, समझने के बाद समझो ना कि बराबर हो गया,
वॉल्यूम चलो बराबर हो गया, ठीक है, इतना समझिए। तो इस केस में देखो यहाँ पर बोले ये ऑन टू है, तो देखो तो कोडोमेन क्या है, ABC है, रेंज क्या है, ABC है। तो यदि कोडोमेन और रेंज बराबर होता है तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। चलिए अब पहला केस बताओ, ये 1 1 है या नहीं है, सॉरी ऑन टू है या नहीं है। सिर्फ बी वाले को देखोगे, दूसरा वाला देखो, सभी एग्री हो, दूसरा वाला भी ऑन टू है, चलिए अच्छी बात है। ये है नंबर ऑफ ऑन टू का, चलो ये तो समझ में आ गया। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस बनाएंगे। हाँ ये वाला फॉर्मूला है इसका, बोला मैंने बताया आपको कि इसमें हम अलग एक क्लास लेंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन से फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है r=1 से लेकर n तक जाता है, -1 टू द पावर n-r होता है, ठीक है, और NCR होगा और r टू द पावर n, ये है नंबर ऑफ। हाँ इसको बताएंगे अच्छी तरह से, ये तो आपको बता दिया मैंने, हमको तो शॉर्टकट तरीका ही बताएंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो फॉर्मूला आपको लिस्ट कर लेना है कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है इसको इनटू फंक्शन। जिसको ये देखो बी छूट गया ना यहाँ पर, तो क्या है, नॉट 1 1 यानी इनटू हो गया, क्या बोलेंगे इसको, इनटू। यहाँ भी छूट गया नहीं ये वाला, तो बोलेंगे इसको इनटू, ठीक, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। चलिए मेथड टू फाइंड ऑन टू और इनटू फंक्शन, कैसे आप कोई फंक्शन 1 1 है, सॉरी ऑन टू है यानी वो चेक करेंगे। तो आप इसको पहले नोट करना, नेक्स्ट डे जब हम बताएंगे तो पूरा आपको समझा देंगे कि क्या होता है, क्वेश्चंस के साथ बताएंगे, ठीक है। 1 1 क्लियर हो गया होगा, ऑन टू का समझ में आ गया होगा। अब कैसे चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं है, नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चंस के साथ करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे, हाँ ठीक है ना, समझ गए। कल आप इसको रिवाइज